आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो आध्यात्मिकता और घर गृहस्थी के बीच जो एक खिंचाव होता है ना, उसे सामने लाती है। कहानी का नाम है वैराग्य की प्रथम पाठशाला। और यकीन मानिए, ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली साधना होती कहाँ है, घर छोड़कर जंगलों में या फिर अपने ही घर में। तो पूरी कहानी का जो सेंट्रल पॉइंट है वो इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। सवाल क्या है? क्या वाकई भगवान को पाने के लिए अपना घर, अपना परिवार, अपनी सारी जिम्मेदारियां सब कुछ छोड़ना पड़ता है? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। सदियों से बड़े बड़े साधक इस पर सोचते आए हैं और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है, उसकी नींव। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से। इनका नाम है देवदत्त। अब देवदत्त जो है वो बाहर से देखने में तो बड़े ज्ञानी, बड़े संत लगते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बहुत गहरा कॉन्फ्लिक्ट है, एक तरह का दोहरापन, एक डबल कैरेक्टर जो उनकी पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। और देवदत्त का ये जो दोहरापन है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। देखिए, गांव वालों के लिए तो वो एक बहुत रिस्पेक्टेड संत है। अरे हर कोई उनके ज्ञान की तारीफ करता है, लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा बंद होता है अपनी पत्नी के लिए, वही देवदत्त एक बहुत गुस्सैल, बहुत क्रोधी पति बन जाते। तो कह सकते हैं कि वो एक तरह के सांसारिक संत थे। मतलब भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। पर जैसे ही बात घर की आती, बस उनका सारा धैर्य, सारा पेशेंस खत्म हो जाता था। सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस, उसकी तो बहुत ही कमी थी उनमें। और जानते हैं उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? एक धमकी। जब भी उन्हें गुस्सा आता, वो अपनी पत्नी विद्यावती से बस एक ही बात कहते, और ये सिर्फ खाली धमकी नहीं थी, ये तो अपनी बात मनवाने का, सामने वाले को कंट्रोल करने का एक तरीका था, एक हथियार था। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तो आता ही है। यहाँ भी आया। एक बड़ा मोड़ तब आता है जब गांव में एंट्री होती है एक बहुत ही बुद्धिमान संत पुनीत की, और उनके आने से बनती है एक बड़ी हिम्मत वाली योजना। अब जाहिर सी बात है, अपने पति के इस बर्ताव से विद्यावती अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहती थी। तो एक दिन जब संत पुनीत गांव में आए तो विद्यावती को एक मौका मिल गया अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी कंफ्यूजन उनके सामने रखने का। और उन्होंने संत से एक बहुत ही इमोशनल, बहुत ही गहरा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में भी कभी ना कभी आता ही है। उन्होंने पूछा, क्या वाकई भगवान को पाने के लिए सन्यासी बनना ही पड़ता है? संत पुनीत ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा प्लान बताया। उन्होंने कहा, देखो, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। अगली बार जब देवदत्त वो धमकी देना तो बस कह देना, हाँ बिल्कुल चले जाइए। और फिर वो मोमेंट आ ही गया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक दिन देवदत्त ने फिर से वही धमकी दोहराई, लेकिन आज कुछ अलग था। विद्यावती, जो हमेशा डर के सहम जाती थी, आज मुस्कुरा रही थी और उन्होंने बड़े ही शांत होकर कहा, कल का इंतजार क्यों, आप तो आज ही जाइए और सन्यासी हो जाइए। बस ये सुनना था कि देवदत्त का ईगो बुरी तरह हर्ट हो गया। वो गुस्से से तमतमाते हुए घर से निकले और सीधे पहुंच गए आश्रम। उन्हें लगा कि चलो अब यहाँ से मेरा सन्यासी जीवन शुरू होगा। पर उन्हें क्या पता था कि आश्रम में उनका सामना एक बहुत ही कड़वे सच से होने वाला है। देवदत्त तो सोच कर आए थे कि भाई आश्रम में बड़ा ग्रैंड वेलकम होगा, दीक्षा मिलेगी, लेकिन संत पुनीत ने तो बस एक लाइन में बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा, अपने कपड़े उतारो और जाओ गोदावरी में नहा कर आओ। ये उनके ईगो पर, उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पहली चोट थी। अब देवदत्त नहा धोकर जब वापस लौटे तो जो उन्होंने देखा, उसे देखकर वो एकदम स्टन रह गए। संत पुनीत ने उनके वो महंगे कीमती कपड़े फाड़कर उनके छितरे छितरे कर दिए थे। देवदत्त का चेहरा तो गुस्से से एकदम लाल हो गया, पर वो कुछ कह नहीं पाए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद जब खाने की बारी आई तो उन्हें खाने को दिए गए एकदम कड़वे कसैले फल, ऐसे फल जिन्हें खाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। बस यहीं पर उनके सब्र का, उनके पेशेंस का बांध टूट गया और वो चिल्ला पड़े, ये क्या मजाक है, ऐसे फल तो जानवर भी नहीं खाते। और बस यहीं से शुरू होता है देवदत्त का असली टेस्ट, वैराग्य का असली इम्तिहान। अब संत पुनीत उन्हें समझाने वाले थे कि स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का असली मतलब क्या होता है। संत पुनीत बस मुस्कुराए और बोले, शांत हो जाओ देवदत्त, शांत हो जाओ। भगवान को पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है,
ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है। जो वैरागी होता है ना, उसे सबसे पहले संतोषी, पेशेंट और टॉलरेंट बनना पड़ता है। फिर उन्होंने आगे समझाया कि देखो, सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रिचुअल्स करना नहीं है। असली भक्ति तो है करुणा, दया, संयम, मीठी बोली, धैर्य, इन सब क्वालिटीज को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना। संत पुनीत की ये बातें देवदत्त के लिए एक शीशे की तरह थी, जिसने उन्हें उनकी असलियत दिखा दी। और अचानक जैसे उन्हें रियलाइजेशन हुआ, वो सोचने लगे, लेकिन ये सारी प्रैक्टिस तो मैं अपने घर पर भी कर सकता था। इन गुणों को सीखने के लिए मुझे यहाँ आश्रम आने की क्या जरूरत थी? और यही रियलाइजेशन देवदत्त की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद वो घर लौटते हैं, लेकिन इस बार वो पहले वाले देवदत्त नहीं थे। वो एक पूरी तरह से बदले हुए इंसान थे। ये सुनकर संत पुनीत हंसे और बोले, तुम बिल्कुल सही समझे। अब तुम घर जाओ और इन्हीं क्वालिटीज की प्रैक्टिस करो। देवदत्त को अब जाकर समझ आया कि ये आश्रम उनकी मंजिल नहीं थी। अरे ये तो बस एक क्लासरूम थी, जहां उन्हें एक बहुत जरूरी सबक सिखाया गया था। तो देवदत्त घर वापस आए और अपनी पत्नी से उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे तो पता ही नहीं था कि वैराग्य की, डिटैचमेंट की पहली पाठशाला तो अपना घर ही होता है। और इसी एक लाइन में, इसी रियलाइजेशन में इस पूरी कहानी का निचोड़, उसका सार छिपा है। और ये कहानी आखिर में हमें भी उसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अक्सर अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपनी लर्निंग के लिए बाहर बड़ी बड़ी पाठशालाएं ढूंढते हैं ना। तो शायद सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जो सबसे बड़ा टेस्ट है, जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे अपने घर में, हमारे रिश्तों में, हमारी डेली लाइफ में ही छिपी है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी असली पाठशाला कहाँ है।